हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, जिसमें हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आज हम चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट the sum of the m plus nth term and m minus nth terms of an AP is equal to twice of its mth term। तो हम जानते हैं एक AP के अंदर हमने लेट किया, लेट A be the first term and D be the common difference of an AP is equal to then the sum of the m plus nth term and m minus nth term is equal to twice the sum of mth term. Now we will find mth term of the AP, am. This is A plus m minus 1 into D. M plus nth term of the AP, it is A plus A m minus n. So it is given by A plus m plus n minus 1 into D. M minus nth term of the AP, this is A m minus n, it is equal to A plus m minus n minus 1 into D. अब इन दो टर्म्स का सम लेना है हमें, A m plus nth टर्म और A m minus nth टर्म, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। A plus A becomes 2A. D वाली टर्म्स में से D ले लिया कॉमन, m plus n minus 1 plus m minus n minus 1 into D. This is plus n minus n, it will be cancelled. So it is m plus m 2m. This is minus 1 minus 2. तो 2 कॉमन ले लिया इनमें से, 2 कॉमन A plus m minus 1 into D. तो ये हमारे पास mth टर्म का फॉर्मूला है, इसके प्लेस पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ am। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ f be the function satisfying fx plus y, it is equal to fx into fy। ये कंडीशन हमें दी गई है, एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। For all x y belongs to n such that f1 is equal to 3 and summation, this is x is equal to 1 to n fx, it is equal to 120. Find the value of n। तो ये कंडीशन हमें दी गई है। सबसे पहले हमें गिवन है, एक तो f1 की वैल्यू 3 है, दूसरा fx प्लस y की वैल्यू है fx इंटू fy। तो f2 की वैल्यू लेंगे, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, हम 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू 1, y की 1, इट इज़ इक्वल टू fx इंटू fy, यानी f1 इंटू f1, यानी कि 3 इंटू 3 9, यानी कि 3 स्क्वायर। सिमिलरली f3 की वैल्यू ली, f2 प्लस 1, यानी f2 इंटू f1, f2 की वैल्यू है 3 पावर 2, f1 की वैल्यू है 3, तो 3 पावर 3। सिमिलरली f4 की वैल्यू f3 प्लस 1, तो f3 इंटू f1, यानी 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, 3 पावर 4। समेशन fx, इट इज़ 120। n की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से n तक, तो इट इज़ f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन अप टू fn, इट इज़ इक्वल टू 120। तो ये वैल्यू रखी f1 की 3, f2 की 3 पावर 2, f3 की 3 पावर 3, fn की 3 पावर n, सो ऑन अप टू 120। तो दिस इज ए जीपी। इस जीपी में सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 120, a की वैल्यू दी गई है 3, r की वैल्यू हो गई 3। Sn का फॉर्मूला लगाया, a r पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, इट इज़ 120।
ए की वैल्यू 3 पुट की, आर की वैल्यू 3 पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 को इधर लेकर आ गए तो 3 पावर n माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू 80, 3 पावर n इक्वल टू 81 यानी कि 3 पावर 4, तो n की वैल्यू बन गई हमारे पास, दैट इज़ 4। तो यही हमें फाइंड करना था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए जीपी is 315 whose first term and common difference are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. एक जीपी के अंदर कुछ टर्म्स का सम दिया गया हमें 315, उस जीपी की फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन रेशो है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स हमने n लेट कर लिया। तो एस एन की वैल्यू गिवन है 315, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए आर पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इक्वल टू 315। सिंप्लीफाई किया इसको, सिंप्लीफाई करने पर आ गया ये 2 पावर एन इक्वल टू 64, मतलब 2 पावर 6, एन की वैल्यू हो गई 6। तो जीपी में 6 टर्म्स का सम है 315। इसके बाद लास्ट टर्म फाइंड करेंगे यानी कि 6 टर्म का फॉर्मूला है ए आर पावर 5, तो 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 32 इट विल बिकम 160। तो लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई 160, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। If we subtract 1, 7, 21 from the 3 numbers in that order, we obtain an AP. Find the numbers. GP की पहली 3 टर्म्स ली, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर। तीनों का सम किया, A प्लस AR स्क्वायर इज 56। फर्स्ट टर्म में से 1 को घटाया तो फर्स्ट टर्म बन गई A माइनस 1, सेकेंड टर्म में से 7 को घटाया तो सेकेंड टर्म बनी AR माइनस 7, थर्ड टर्म में से 21 घटाया तो AR स्क्वायर माइनस 21। नाउ दीज 3 टर्म्स आर इन AP। AP का रूल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंप्लीफाई किया इसको, इक्वेशन बन गई AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू आ गई 3AR इक्वल टू 48, AR इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आ गई 16 बाय R। A की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में A के प्लेस पर पुट कर दिया, टेकिंग R एज द LCM, नाउ वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16R स्क्वायर माइनस 40R प्लस 16 इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर दिया, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को सेपरेट करके फैक्टर बनाए, R की 2 वैल्यूज आ गई, एक बार R की वैल्यू आ गई 1/2, दूसरी R की वैल्यू आ गई 2। R की वैल्यूज आने के बाद अगर R की वैल्यू 1/2 है और A 32, तो टर्म्स हैं A AR स्क्वायर यानी कि 32, 16 एंड 8। अगर R की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 8, जब R की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू आएगी, तो R की वैल्यू 2 और A की वैल्यू 8, तो टर्म्स बनेंगी A AR स्क्वायर यानी कि 8, 16 एंड 32। If you like this video, then please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.